साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अब सबके असली चेहरों को पहचान गया है कि कौन तेरे प्रति कैसा भाव रखते हैं। वह चाहे तुझे कितना भी अच्छा बन के दिखा लें, अब तुझे मैंने इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तू किसी के छल और किसी के दिखावे में आकर उससे प्रभावित ना होगा। तू उनसे उतनी अधिक दूरी बनाएगा ताकि अब तू अपनी ऊर्जा का संचय कर सके। वह क्षण में कैसे रंग बदलते हैं, अब तू अच्छी तरह यह बात जान गया है और तूने अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके अपने निर्णय स्वयं लेना सीख गया है। अब तूने उनसे वह बातें साझा करनी बंद कर दी हैं जिन्हें साझा करने पर वह मित्र की भांति व्यवहार न करके सदैव तुझे ही दुख पहुंचाते थे। मैं यही तुझे सिखाना चाहता था कि ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाओ। अब तू यह जान गया है कि उतना जितना कि आवश्यक हो उतनी ही वार्ता उनसे करनी है, क्योंकि अगर वह प्रारब्धवश तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा उनसे कुछ लेना देना है और तुम्हें उनके साथ रहना पड़ता है, तो तुम सिर्फ उतना ही उनसे वार्ता करो जितना कि आवश्यक है, क्योंकि वह तुम्हारी तरक्की और उन्नति को देख के कभी प्रसन्न नहीं होते। जैसे ही कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, कोई तुम्हारे ज्ञान की सराहना करता है और तुम्हें भक्त बताता है, तो वह अपने पाखंड को ऊंचा मानते हुए जल भुन जाते हैं कि हम तो इतने उच्च ज्ञानी बनते हैं और दिन रात ग्रंथों का पठन करते हैं और इसे कैसे ज्ञानवान बता दिया। तो उन्हें तुमसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि क्या तुम उनसे श्रेष्ठ हो, इस बात को देखकर। और वह जानते हैं जब तुम इतनी कम आयु में और जब वह बड़ी आयु के हैं और वह उन ज्ञान को नहीं बता पाते जो तुम बता देते हो और उसे आत्मसात भी कर लेते हो, तो वह अपने आप को जहाँ छोटा पाते हैं वहाँ वह तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और देश का भाव लाते हैं। वे अपने खुद के परिजनों को देखकर तो परम सुख का आनंद करते हैं, चाहे वे कुछ भी करें। और अगर तुम अपनी खुशी के लिए अपने जीवन में कुछ अपना मनचाहा करना चाहते हो, तो उसे देखकर वह कभी भी प्रसन्न नहीं होते। उल्टा ऐसे व्यंग्यपूर्ण वाक्य कहते हैं कि तुम्हारी वह खुशियां भी तुम्हारे कोमल हृदय पर तुम उन बातों को ले लेते हो और वह दुख में परिवर्तित हो जाती हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की बातों को अपने हृदय से ना लगाओ। वह ऐसे ही हैं, वह तुम्हें दुख देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बात ही ना करो। तुम्हें जो करना है, जैसे जीना है वैसे जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर उस सपने को पूरा करने के लिए, हर उस उड़ान को भरने के लिए जिसकी तुमने तमन्ना की है। तुम अपने अनुसार जीवन जी सकोगे, तुम अपने जीवन के निर्णय को स्वयं ले सकोगे, तुम स्वावलंबी बन सकोगे। ये तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है तुम्हें। जैसे वह अपने परिजनों को जो उनसे संबंधित है उन्हें देखकर खुश होते हैं और उनको दुआएं देते नहीं थकते, ऐसे ही बाबा जब अपने आशीर्वाद तुम्हारे पास भेजेंगे तो उनको देखकर वह भी हतप्रभ रह जाएंगे कि यह तो ईश्वर का परम प्रिय बच्चा है। तब वह सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ ना कर सकेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने बाबा का नाम जप करो ताकि उनकी ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावनाएं तुम्हारा कुछ भी बाल बांका न कर पाए, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए। लेकिन तुम जितना ज्यादा मुझसे जुड़ोगे उतना तुम मेरे सुरक्षा चक्र को अपने आसपास ही पाओगे। इसलिए मेरा नाम स्मरण करो। ऐसे लोगों से कोई संपर्क ना रखो, ना ही उनकी व्यर्थ की बातों में उलझो, ना ही कोई तर्क वितर्क करो। तुम अपने मन में शांति रखने के लिए बाबा का नाम जप करो। अपने आप को व्यस्त रखो, अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहो। अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी जो तुम कदम उठाते हो वह बिल्कुल सही है। अपने शरीर और स्वस्थ रहने के लिए भी समय निकालो। सब कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी अपना ध्यान रखो। ऐसे लोग जो तुम्हारे दुख तकलीफ को समझते ही नहीं, उनके आगे बिल्कुल ना कहो। तुम्हारे बाबा हैं जो सब दुख तकलीफों से तुम्हें मुक्त कर देंगे और तुम्हारे जीवन से हर समस्या को जड़ से मिटा देंगे। उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं, भले ही वो कहते रहें कि ईश्वर है या तुम्हारी बातों को दोहराएं, लेकिन जब वो कहते हैं कि ईश्वर सुन ही नहीं रहा, तो वह कहाँ से ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन में भले ही कुछ भी अभी सकारात्मक नहीं दिख रहा है या जो तुम उम्मीद कर रहे हो वैसा नहीं दिख रहा, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर है। तुम मुझे ही आशा लगाए देख रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम यह सोचकर निराश न होना कि बाबा ने इतनी देर क्यों लगा दी। तुम्हारे लिए जो लीला तुम्हारे की मैं योजना बना रहा हूँ, वह देखकर तुम खुशी से फूले न समाओगे कि बाबा आपने देर तो की, लेकिन मेरे हर नाराजगी को, हर मेरे आपसे जो झगड़े थे, हर परेशानी को आपने मिटा दिया। भले ही समय लगा, लेकिन आपने सब कुछ शुभ कर दिया, सब कुछ सुखमय कर दिया।
मेरे जीवन में मुझे सामर्थ्यशाली बना दिया, ताकि मैं खुद को असहाय ना महसूस कर सकूं, किसी के आगे खुद को मजबूर ना पाऊं। हे मेरे साईनाथ, आपका करोड़ों बार धन्यवाद कि आपने जैसे मुझे तराशा, जैसा मुझे बनाया और जो मुझे ज्ञान सिखाया, जैसे जीवन जीना सिखाया, उसके लिए करोड़ों बार आपका आभार मेरे बाबा। मुझे ऐसे ही अपने चरण कमलों की शीतल छांव में विश्राम देना और इन्हीं में मुझे स्थान देना। हे मेरे बाबा, मुझसे गलती हो जाए तो अपना बच्चा जानकर क्षमा कर देना, मेरी भूल से मुझे अवगत कराना, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपका परम प्रिय बना रहूं, आपसे दूर न जाऊं। चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं, मैं सामर्थ्यशाली भी हो जाऊं, लेकिन मुझे हमेशा यह एहसास रहे कि सब कुछ आपका दिया हुआ है और सब कुछ नेक कार्यों में, अच्छे सत्कर्मों में ही वह खर्च हो और कभी भी मेरे अंदर अहंकार कलेश मात्र भी ना आए, क्योंकि जब आप मुझे ज्ञानवान बनाना तो सदैव अपनी भक्ति के रंग में ही सरोवर रखना, कि यह रंग ऐसा लगे कि कभी न छूटे। हे मेरे साईनाथ, कोई भी परिवर्तन मेरे अंदर जो आपसे दूर ले जा कभी ना आए, मुझे अपने साथ रखना, अपनी गोदी में बिठा के रखने के बच्चे की भांति, जैसे पिता के संरक्षण में वे अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है और अपनी निश्चिंत रहता है कि उसके साथ उसके पिता हैं जो हर पल उसका ख्याल रख रहे हैं। ऐसे ही मेरा पिता बनकर, मेरे गुरु बनकर सदैव मेरे साथ रहना, मेरी हर बात को एक सखा बनकर सुनना और मेरे जीवन को सही दिशा दिखाना, यही आपसे प्रार्थना है। बाबा कहते हैं, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे शीघ्र मिलेगा, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरी झोली को आशीर्वादों से मैं अब भरने जा रहा हूँ। प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार कर। तू सदैव शांति, खुशहाली और प्रसन्नता पाएगा। तेरे जीवन में खुशियों भरा समय आने वाला है, इसलिए तैयार हो जा। खुशियों की गूंज जल्दी ही तेरे जीवन में सुनाई देगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।